सम्मानित साथियों एवं भाई बहनों, आज का विषय है कर्म। इस संसार में जीव जिस जिस रूप में आया है वह अपने कर्मानुसार कर्म का फल भोगने के लिए आया है। अपने किए गए कर्मों का भुगतान कैश करने के लिए आया है, चाहे वो जड़ रूप में आया हो या चेतन रूप में आया हो। भोग तो उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो, देवी देवता, मानव दानव या जड़ रूप कोई भी हो। ऐसा संतों ने बताया है और अनुभव किया है कि प्रारब्ध कर्म और सिंचित कर्म और क्रियमाण कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। प्रारब्ध के अनुसार जीव को जन्म मिलता है। कहा भी है कि प्रारब्ध पहले लिखा और पीछे रचा शरीर। अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं उनका लेखा जोखा स्वतः हमारे अंदर जो जीवात्मा के साथ लगा रहता है। जैसे मोबाइल की बॉडी है उसे आप मानव शरीर मान सकते हैं, उसके अंदर जो चिप लगी है उसे सिंचित कर्म मान लो। उस चिप में अच्छे बुरे चित्र व गाने भरे हैं, उन्हें हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये जो है तीसरा कर्म है। तीसरा क्रम है क्रियमान, जिसे हम विज्ञान की भाषा में इंटरनेट कहते हैं। इसमें हम आगे के कर्म बना सकते हैं। ये किए गए कर्म, आगे के कर्म ही जीव का प्रारब्ध बन जाते हैं। इसलिए इस जन्म का तो इंतजाम आपने पहले ही कर लिया है, क्योंकि जन्म का निश्चय करने वाला स्वयं जीव ही है, कोई और नहीं। अतः जीव को अपनी बुद्धि को दृढ़ निश्चयात्मक करके आगे के कर्म अच्छे करने चाहिए। जैसा जीव नित्य निरंतर जिस भाव से कर्म करता है, उस जीव का जन्म भी कर्मानुसार उसी योनि में चला जाता है। और प्रारब्ध का जो भोग है वो तो भोग करके ही कटता है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसमें भी जीव प्रकृति के अनुसार, जैसे प्रकृति है सात्विकी, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार की जो प्रकृति है आदमी की, वो क्षण क्षण बदलती रहती है समय के अनुसार। कभी जीव की प्रकृति सात्विकी होती है तो सात्विक कर्म करता है, कभी जब गृहस्थ में रहता है तो राजसी होती है तो वो राजसी कर्म करता है। जब तामसी अन्य मादक पदार्थों, मादक शराब गांजा अफीम वगैरह या मांसाहार वगैरह या चटपटे तीखे भोजन के अनुसार उसकी जो प्रकृति होती है वो तामसी होती है, वो वैसे कर्म करता है तो उसके कर्म ऐसे ही बन जाते हैं। इसमें जीव का जो भाव है वो 2 भाव के जीव हैं। दैवीय तथा आसुरी 2 प्रकार का भाव होता है जीव का। जो जीव देवताओं का ध्यान करते हैं या सेवा करते हैं वे देवता हो जाते हैं और देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो असुरों राक्षसों की सेवा या पूजा अर्चना करते हैं वो राक्षस या असुर बन जाते हैं। इसके अलावा जो निराकार ब्रह्म है, जो निराकार शक्ति है का ध्यान एवं पूजा करते हैं, वो निराकार में विलीन हो जाते हैं। अतः जीव पानी की बूंद जो होता है, जीव रूपी जो पानी की बूंद है, वो समुद्र रूपी ब्रह्म में विलीन हो जाती है। यानी बूंद ही सागर बन जाती है।
अतः जीव को प्राकृतिक संतुलन रखते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म यही हैं कि किसी भी जीव का हृदय न दुखे, मन कर्म वचन से एक दूसरे की सेवा एवं सहयोग करें, भाव अच्छा बना रहे। जिस कर्म को करने से खुद सुख मिले, दूसरे को सुख मिले, तथा जिसमें समाज देश का कल्याण हो, भला हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। जिस किसी व्यक्ति के पास धन दौलत और अकूत संपत्ति है, वह व्यक्ति न किसी की सेवा करता है, न किसी का भला करता है। वह व्यक्ति दूसरों को तो दुख ही देता है, और वह भी अनंत गुना स्वयं भी दुख उठाता है। अतः ऐसा व्यक्ति नर है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। ये मदद ही आगे का संस्कार या प्रारब्ध बन जाती है। इन्हीं अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। अतः साथियों, एक दूसरे की मदद करते हुए सुखपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अच्छे कर्म इन्हीं को कहते हैं, अच्छे कर्म करने चाहिए। नमस्कार।